एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर स्ट्रक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। सी फिगर आपको गिवन है, ठीक है। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। जो लेंथ है आपके कंप्लीट कैप्सूल की यहाँ से यहाँ तक वो आपकी 14 mm है। द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm। जो डायमीटर है आपका कैप्सूल का यहाँ से यहाँ तक वो आपको 5 mm गिवन है। फाइंड द सरफेस एरिया। तो सॉल्यूशन देखिए, लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल 14 मिलीमीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ डायमीटर गिवन है आपको 5 mm। तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर की हाफ 5/2 mm। ओके, ये आपको कैप्सूल गिवन है। इसके दोनों एंड आपके हेमिस्फेरिकल हैं, जिसका डायमीटर आपको 5 mm दे रखा है। तो रेडियस हो जाएगी आपकी 5/2 mm। आपको मान लीजिए ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसके जो कॉर्नर पॉइंट हैं हेमिस्फेरिकल, ये उनके सेंटर हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ कैप्सूल टोटल दे रखी है आपको 14 mm। इसमें से हम यहाँ से यहाँ तक ये आपकी 5/2 mm है, यहाँ से यहाँ तक 5/2 mm है। अगर टोटल में से हम -5/2 कर दें तो हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ बच जाएगी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो 2 LCM आ जाएगा आपका, इसके अपॉन 1, 2 से 2 28 -5 ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 28 - 10/2, 18/2, 2 से 18 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगी आपकी 9 mm, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है सिलेंड्रिकल पार्ट की वो क्या है, 9 mm, ठीक है। इसको हम h की वैल्यू 9 mm होगी। तो आपको सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कितने हेमिस्फीयर हैं, 2 हैं, ठीक है। एक ये है एक ये है, 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, ठीक है। ये भी आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला पुट कीजिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है
ये सरफेस्ड है, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू यहाँ भी 2 पाई आर है, यहाँ भी 2 पाई आर है, 2 पाई आर हमने कॉमन लिया, यहाँ वैल्यू बची h इंटू एच प्लस 2r, वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू आपकी 5/2 इंटू एच की वैल्यू 9 आई है, प्लस 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बाई पंजे 110/7 मल्टीप्लाई 9 प्लस 5, ठीक है। ये वैल्यू आई आपकी 110/7 मल्टीप्लाई 14, 7 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 11 दूनी 22, इतने mm स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, फिर से देख लीजिए। एक कैप्सूल दे रखा है आपको, जिसका आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है, उसके दोनों एंड पर आपका हेमिस्फीयर है, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल दे रखी है 14 mm, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हो जाएगी आपकी 14 माइनस यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आपको दे रखा है, ये पार्ट आपको 5/2, ठीक है, और इधर भी आपको 5/2 गिवन है, तो इसे हम माइनस कर देंगे, हमें यहाँ से सिलेंड्रिकल पार्ट की जो लेंथ मिलेगी वो 9 mm मिलेगी, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है आपका 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2 पाई आर कॉमन आया, h प्लस 2r बचा, r पाई और h की हमने वैल्यू पुट की, सॉल्व करके हमको 220 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर मिला, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 क्वेश्चन है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए conical shape, conical top, if height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. Not given है, not that base of the tent will not be covered with canvas, ठीक है। तो पहले हम अगर इस क्वेश्चन की शेप बनाए तो शेप आपकी किस तरीके से बनेगी। ये आपको एक सिलेंडर गिवन है, इसके ऊपर आपकी कॉनिकल कॉनिकल इसकी टॉप गिवन है, ठीक है। यहाँ से ये आपकी रेडियस हो जाएगी सिलेंड्रिकल बेस, ये सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, ये इसकी स्लाइंट हाइट गिवन है। मान लीजिए ये O है, तो ये आपकी O डैश हो जाएगी, इसको A मान लीजिए, इसे B मान लीजिए, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, सॉल्यूशन देखिए। height and diameter of cylindrical part, height of cylindrical part height of cylindrical part आपको 2.1 मीटर गिवन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है आपकी 2.1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है।
4 मीटर डायमीटर ऑफ सिलेंडर, आपको 4 मीटर गिवन है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर 4 मीटर। सो रेडियस हो जाएगी आपकी, रेडियस ऑफ सिलेंडर 4/2, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 मीटर। तो रेडियस आपकी आई 2 मीटर, ठीक है, ये भी आपकी 2 हो जाएगी। स्लैंट हाइट दे रखी है आपको, स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप 2.8 मीटर, ये वाली आपकी स्लैंट हाइट है, ये आपको 2.8 मीटर गिवन है। स्लैंट हाइट, ठीक है, हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको 2.8 मीटर गिवन है। रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और हाइट को हम एच से ही, इन्हें तो आपको बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। तो एरिया ऑफ कैनवास हो जाएगा, एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन एरिया ऑफ कॉन, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन होता है πr/l। यहां से आपने πr कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचा आपका 2h प्लस l, वैल्यू पुट करेंगे 22/7, r की वैल्यू आपको 2 मीटर गिवन है, 2 इंटू h की वैल्यू हाइट ऑफ सिलेंडर 2.1 प्लस स्लैंट हाइट 2.8 गिवन है, बाई दूनी 44/7, 21 दूनी 42 प्लस 2.8 यानी कि 44/7 इंटू 8 और 2 10, 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये आपका 44 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ कैनवास आया आपका 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल इजी था यहाँ तक। हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ठीक है, दोनों फॉर्मूले यूज किए, वैल्यू पुट की, और हमें जो इसका एरिया आया वो 44 मीटर स्क्वायर आया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में गिवन था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास इसको यहां से थोड़ा, नेक्स्ट पार्ट यहां से है, कॉस्ट ऑफ कैनवास फॉर टेंट, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास फॉर टेंट आपको गिवन है 500 रुपये, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास फॉर टेंट हो जाएगी 500 मल्टीप्लाई 44,
दो जीरो, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 22,000 रुपये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है।